चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है। गुजरात में 2 चरणों में यानी 2 फेजेस में विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण में 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और दूसरे चरण में 5 दिसंबर को वोट डाला जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि 8 दिसंबर को हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ साथ ही गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आएंगे, यानी जो काउंटिंग है वो 8 दिसंबर को दोनों राज्यों का होगा। अगर सिलसिलेवार तरीके से बताएं आपको कि आज चुनाव आयोग की तरफ से क्या बड़ी बातें कही गई हैं, इसके अलावा कि 2 चरणों में चुनाव होगा और मतों की गिनती 8 दिसंबर को की जाएगी। चुनाव आयुक्त ने ये कहा कि गुजरात में इस बार 4.9 करोड़ वोटर हैं जो मतों का अपना प्रयोग करेंगे। पहली बार इसमें जो युवा वोटर हैं वो 4.6 लाख है, यानी तकरीबन 4.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं। जो पोलिंग स्टेशन है वो 51,782 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, जिसमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तमाम वहां पे रहेंगी, चाहे वो शौचालय की सुविधा हो। कुछ पोलिंग स्टेशंस को महिलाओं के लिए डेडिकेटेड बनाया गया है। पहली बार चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे होंगे जिसमें जो पहली बार युवा वोटर वोट डालने जा रहे हैं, उसी तरह से युवा कर्मचारियों को उन पोलिंग बूथों की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसी के साथ साथ 1274 पोलिंग स्टेशन ऐसे होंगे जो महिलाओं के द्वारा संचालित होंगी और महिलाओं के लिए होंगी। दिव्यांगों के लिए 182 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इसी तरह से मॉडल मतदान केंद्र जो है, जो चुनाव आयोग हर चुनाव में घोषणा करता है, वो 142 है। अब कुछ नज़र इस बात पे डालते हैं कि पिछली बार गुजरात विधानसभा चुनाव में जो मुख्य मुकाबला था वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में था। 182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात विधानसभा में पिछली बार बीजेपी को 99 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 77 यानी 77 सीटें मिली थी और मुकाबला बहुत रोचक था। बीजेपी ने बाजी मार ली थी। लेकिन पिछले 5 सालों में कांग्रेस में बहुत बिखराव हुआ। कांग्रेस पार्टी 63 सीटों पे सिमट गई और बीजेपी जो 99 सीटें जीत के सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, उसके सीटों की संख्या 111 तक पहुंच गई। लेकिन इस बार मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहा है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरह से गुजरात में पूरा फोकस किया जा रहा है, जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री दोनों ही वहां लगातार कैंपेन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान लगातार गुजरात में आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे हैं। हिमाचल को आम आदमी पार्टी ने अपने एजेंडे में उतना सीरियसली नहीं लिया है जितना गुजरात को, और लगातार इस बात का एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है कि इस बार बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी बहुत सीरियसली गुजरात विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। कुल मिलाकर अगर देखें तो कांग्रेस के लिहाज से एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस के नए अध्यक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, हालांकि वो 8 और 9 को हिमाचल जा रहे हैं और उसके बाद उनका कार्यक्रम गुजरात में चुनाव प्रचार करने के लिए जाने का है। प्रियंका गांधी वहाँ पे हिमाचल में चुनाव में प्रचार कर रही हैं। राहुल गांधी का कार्यक्रम अभी तय नहीं है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार दोनों ही राज्यों में कारपेट बॉम्बिंग की तरह लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर 8 दिसंबर का दिन है जिसमें दोनों ही राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होगा, 1 और 5 दिसंबर को। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।